Hello everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on internal energy. इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल U से. देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ने से पहले हमें तीन चीजें पता होनी चाहिए: इंटरनल एनर्जी, हीट एंड वर्क. आज हम इंटरनल एनर्जी के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे. देखो, जो इंटरनल एनर्जी है इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल U से. ये स्टेटमेंट पढ़ने से पहले देखो, ये वाली फिगर देखो, पहले यहाँ से अंडरस्टैंड करते हैं. मान लो आपके पास कोई सिस्टम है, मान लो आपके पास कोई सिस्टम है, ठीक है. इसमें सारे के सारे क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है. मैक्सिमम हम किसकी स्टडी करेंगे यहाँ पे, गैस के मॉलिक्यूल्स, गैस की स्टडी करने वाले हैं, ठीक है. मान लो ये आपके पास कोई सिस्टम है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं. क्लियर? ओके. अब देखो, जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से. तो टोटल एनर्जी किस किस के बराबर होती है? देखो, जो ये सिस्टम है, एक तो ये मूव कर सकता है ना, इसकी मोशन की वजह से क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना. तो टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी, जो पूरे सिस्टम की है, ठीक है. अब ये हो सकता है यहाँ पे कोई क्या हो, फील्ड हो, ग्रेविटेशनल फील्ड हो सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो सकती है. उसकी वजह से क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की. क्लियर? तो एक तो काइनेटिक एनर्जी होगी मोशन की वजह से, और दूसरी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से. और थर्ड वन होती है आपके पास इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी जैसे देखो नाम से पता चल रहा है, हम किसकी बात करेंगे, मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे. इंटरनल एनर्जी, ठीक है, जो अंदर हो रहा है सिस्टम के, जो भी ये मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में जो एनर्जी है इसे हम क्या कहेंगे, इंटरनल एनर्जी, ठीक है. मॉलिक्यूलर लेवल एनर्जी, इसलिए हमने राइट डाउन किया. इंटरनल एनर्जी क्या है, जो भी आपके पास क्या है, जो मॉलिक्यूलर मोशंस हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स जो मोशन कर रहे हैं, है ना, या उनकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी है उसे हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी. ये जो इंटरनल एनर्जी है ना, ये भी किस तरह की, कितनी तरह की हो सकती है. जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इनके ये क्या कर सकते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स, एक तो वो मोशन करेंगे, है ना, एक्स डायरेक्शन में जा सकते हैं, वाई में जा सकते हैं, जेड डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. तो एक तो क्या होगी, इन मॉलिक्यूल्स की मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना. मॉलिक्यूल्स की मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी होगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी. और सेकंड देखो, जो भी गैस की मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे मान लो ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में. और उस वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी गैस के मॉलिक्यूल्स की, है ना. तो एक तो काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी मोशन की वजह से मॉलिक्यूल्स की, और सेकंड क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है. तो पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है यहाँ पे. और थर्ड वन क्या हो सकती है, वाइब्रेशनल एनर्जी. हो सकता है ये मॉलिक्यूल्स क्या करें, वाइब्रेट कर रहे हैं, है ना. तो वाइब्रेशनल एनर्जी होगी. तो इंटरनल एनर्जी में क्या क्या आ गया, एक तो क्या आ गया, मॉलिक्यूल्स के मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी, है ना, और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना. ये वाली पोटेंशियल एनर्जी तो अलग है ना, सिस्टम की बात कर रहे थे. अभी हम इंटरनल की बात कर रहे हैं. जो इंटरनल एनर्जी है उसमें भी क्या होगा, जो मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, मोशन में है, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी, और उन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी वहां पे. और थर्ड वन क्या है, वाइब्रेशनल एनर्जी, वो वाइब्रेट भी कर सकते हैं गैस मॉलिक्यूल्स. क्लियर यहां तक? तो इंटरनल एनर्जी किसकी वजह से हुई, बेसिकली इंटरनल एनर्जी किसकी वजह से हुई, जो भी आपके पास मॉलिक्यूलर मोशन हो रहे हैं. तो हम किस तरह से राइट डाउन करेंगे, देखो, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज द टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय ए सिस्टम ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन एंड मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो होती है. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू. इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर ये वाली बात? ओके. अब अगर हम ऐसे सिस्टम की बात करें जो रेस्ट पे है, ठीक है. अब जैसे मान लो ये वाला सिस्टम है, ये मूव नहीं कर रहा है, ये रेस्ट पे है ये वाला, ठीक है. अगर ये रेस्ट पे है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, है ना. ये काइनेटिक एनर्जी कौन सी थी, अगर सिस्टम मूव कर रहा है. अब हम क्या कह रहे हैं कि हम ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जहां जो किस पे है, रेस्ट पे है. अगर ये सिस्टम रेस्ट पे है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, जीरो यहाँ पे. और हम ये भी सपोज कर रहे हैं कि वहां पे कोई भी ना ग्रेविटेशनल फील्ड है और ना ही वहां पे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है. अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी नहीं है, कोई भी फील्ड वहां पे प्रेजेंट नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी जीरो हो गई.
है ना। तो ये दोनों एनर्जीज तो क्या हो गई, जीरो हो गई। तो जो टोटल एनर्जी है वो किसकी वजह से होगी, इंटरनल एनर्जी की वजह से। क्लियर हो रही है वाली बात। वही चीज हमने राइट डाउन किया। देखो यहाँ पे हमने क्या कहा, इफ सिस्टम इज एट रेस्ट देन ओनली इंटरनल एनर्जी विल बी देयर। अगर ये रेस्ट पे है और कोई फील्ड भी यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो जो टोटल एनर्जी है वो किसकी वजह से होगी, इंटरनल एनर्जी की वजह से होगी। क्लियर यहां तक सब बातें। तो हमने क्या कहा, अगर कोई सिस्टम रेस्ट पे है और कोई भी वहां पे फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो जो टोटल एनर्जी है वो किसकी वजह से होगी, इंटरनल एनर्जी की वजह से होगी। क्लियर। और एक बात देखो और नोट डाउन आप कर सकते हो अपने नोट्स में, ठीक है। जो भी आपके पास वाइब्रेशनल एनर्जी है, जो ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, इन्हें हम कब कंसीडर करते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी को, सिर्फ हायर टेम्परेचर पे। एट वेरी हायर टेम्परेचर पे ही हम क्या करते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी को काउंट करते हैं। अदरवाइज ये फैक्टर जीरो, ठीक है। बिकॉज हम क्या करते हैं, गैस के केस में हम गैस की स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे इस चैप्टर में, है ना। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उसकी जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो कैसे हम कंसीडर करते हैं, जब हायर टेम्परेचर पे ही, ठीक है। अदरवाइज ये फैक्टर जीरो हो गया। क्लियर, ओके। तो अब हम देखो क्या करने हैं, हम आइडल गैस की बात अगर कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या कहा, जो भी आपके पास टोटल एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी की वजह से है। और इंटरनल एनर्जी में अगर हम बात करें आइडल गैस की, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आइडल गैस थ्योरी जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं आइडल गैस के, ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बीच में कोई भी उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है। क्या कहा हमने, अगर हम आइडल गैस की बात करते हैं तो जो आइडल गैस थ्योरी कहती है ना, अकॉर्डिंग टू आइडल गैस थ्योरी जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो उनके बीच में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स ड्यू अकॉर्डिंग टू आइडल गैस थ्योरी। अगर इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, उसकी जीरो हो जाएगी। हमने कहा था ना पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से हो रही है, इंटरनल एनर्जी में ही हमने कहा था काइनेटिक एनर्जी भी होगी मॉलिक्यूल्स की, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, वाइब्रेशनल एनर्जी भी है। वाइब्रेशनल एनर्जी को हमने कहा हायर टेम्परेचर पे ही हम काउंट करते हैं, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए अगर हम आइडल गैस की बात करें तो आइडल गैस की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी मॉलिक्यूल्स हैं आइडल गैस के वो एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगाते हैं। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू आइडल गैस थ्योरी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी जीरो हो गई। सिंपल। अब जो इंटरनल एनर्जी है वो किसकी वजह से होगी, सिंपल और सिंपल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की वजह से ही होगी। क्लियर हुई बात। हमने क्या कहा, अब टोटल एनर्जी की वैल्यू किसके बराबर होगी, इंटरनल एनर्जी के बराबर। और इंटरनल एनर्जी में भी क्या है, सिंपल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। बिकॉज आइडल गैस के लिए बोल रहे हैं हम, ठीक है। आइडल गैस के केस में क्या कहा हमने कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी जीरो होगी। तो सिंपल जो आपके पास इंटरनल एनर्जी है वो किसकी वजह से होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल्स। देखो यही चीज यहाँ पे राइट डाउन किया, अकॉर्डिंग टू आइडल गैस थ्योरी देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी, सो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी आइडल गैस की, जीरो हो गई, है ना। तो ये फैक्टर भी जीरो, ये भी जीरो। काइनेटिक एनर्जी की वजह से, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं उसकी वजह से ही आपके पास क्या हो रही है, इंटरनल एनर्जी, है ना। और इंटरनल एनर्जी किसके बराबर है, टोटल एनर्जी ऑफ ए आइडल गैस। तो हम राइट डाउन कर सकते हैं टोटल एनर्जी ऑफ ए आइडल गैस की अगर हम बात करें, ठीक है। सिर्फ आइडल गैस की बात कर रहे हैं हम, बाकी वाले जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें तो हम पोटेंशियल एनर्जी को काउंट करते हैं, ठीक है। आइडल गैस के केस में हमने क्या कहा कि जो भी आपके पास टोटल एनर्जी होगी आइडल गैस की वो किसके बराबर होगी, फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडल गैस के बराबर होगी, है ना। बिकॉज यहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है, इंटरनल एनर्जी के बराबर हुई। इंटरनल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, है ना। तो किसकी वजह से होगी इंटरनल एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडल गैस। तो हम राइट डाउन कर सकते हैं जो टोटल एनर्जी है ई वो किसके बराबर होगी, इंटरनल एनर्जी यू के बराबर, है ना। और इंटरनल एनर्जी भी किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल्स के बराबर होती है। क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि जो भी आइडल गैस के लिए जो है वो टोटल एनर्जी है वो किसकी वजह से होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल्स के बराबर होती है। ये वाली बात आपको क्लियर हुई इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड। क्लियर। अब देखो ये वाली बात भी आपको याद रखनी है, जो काइनेटिक एनर्जी है, जो इंटरनल एनर्जी है यू, है ना, वो किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर का फंक्शन होता है, ठीक है। अब देखो जैसे ही टेम्परेचर, इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर अगर किसी सिस्टम का राइज करेगा तो इंटरनल एनर्जी भी राइज करेगी,
है ना। टेम्परेचर राइज करेगा मीन्स इंटरनल एनर्जी राइज कर रही है। इंटरनल एनर्जी राइज करने का मतलब क्या है, जो उनके मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी, है ना। जैसे टेम्परेचर राइज करेगा वैसे ही क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी है उन मॉलिक्यूल्स की वो भी इंक्रीज करेगी, है ना। तो जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होगी, किसका फंक्शन है, वो डायरेक्टली टेम्परेचर का फंक्शन है। ये चीज आपने याद रखनी है। जैसे टेम्परेचर रेज होता है तो जो इंटरनल एनर्जी है वो भी राइज करेगी, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। इंटरनल एनर्जी राइज होने का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होगी, जैसे टेम्परेचर रेज होगा। क्लियर ये वाली बातें यहां तक। ओके अब इसमें देखो इंटरनल एनर्जी में ही ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको आपने नोट डाउन कर लेना है। जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम डज डिपेंड ऑन स्टेट ऑफ द सिस्टम। मींस जो इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट फंक्शन है। क्या है, स्टेट फंक्शन है। इसका मतलब क्या है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो डिपेंड करती है किस पे, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट पे। सिर्फ उसने कौन सा पाथ फॉलो किया हुआ है, कैसे वो इंटरनल एनर्जी अचीव हुई है, वो उस पर डिपेंड नहीं करती है। इंटरनल एनर्जी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम डज डिपेंड ऑन स्टेट ऑफ द सिस्टम but not on how that state was achieved, that is not on the path taken to arrive at that state. इंटरनल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, किस पे डिपेंड करती है, स्टेट पे डिपेंड करती है। मींस इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है। ये वाली बात आपको याद रखनी है। इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन। वो किस पे डिपेंड नहीं करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, वो इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है। और जो आपके पास वर्क एंड हीट है ना, वो स्टेट फंक्शन नहीं है। वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो पाथ पे डिपेंड करते हैं। क्लियर ये वाली बात। जो इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट फंक्शन है, वो किस पे डिपेंड करती है, सिंपल इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर हम इस तरह से बात करें, मान लो P एंड V के बीच में आपको इस तरह से कोई ग्राफ है, ठीक है, यहां से A से B, B से C, C से D यहां तक, मान लो इस तरह से आप कोई ये साइक्लिक प्रोसेस है ये, ठीक है। हमने यहां से चलना स्टार्ट किया और अगेन यहां पे रीच करें। अब अगर आपसे कोई पूछे कि चेंज इन जो इंटरनल एनर्जी है, हमने क्या कहा, इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन है, वो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करती है। पाथ, कौन सा पाथ उसने फॉलो किया है उस पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ लिखें चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यू से डिनोट करते हैं इंटरनल एनर्जी को, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर हम कहें ए से लेके ABCD A के लिए क्या होगी, यहां से स्टार्ट किया आपने A से और कहीं रीच किया आपने, A पे रीच कर गए हो आप। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी साइक्लिक प्रोसेस के लिए, ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, साइक्लिक प्रोसेस। जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे रीच किया है ना। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पे। UF माइनस UI हुआ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना। ये दोनों ही पॉइंट क्या है, सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो आपको हमेशा याद रखना है, जो भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी है साइक्लिक प्रोसेस के लिए, उसके लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, 0, बिकॉज इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है, ठीक है। तो देखो ये वाली बातें आपने अच्छे से देख लेनी है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।